वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कहते हैं कि साधुओं का श्राप कभी जाया नहीं जाता और आशीर्वाद भी उनका फलित होके ही रहता है। अर्थात साधुओं का, साधुजनों का, सत्यजनों का आशीर्वाद भी फलता है और श्राप भी लग के रहता है। अभी भी हमें ऋषिकाल से आज तक के ऐसे साधुओं का स्मरण कर लीजिए आप, जो ऐसे ऐसे दाईं उंगली से कुछ पानी के छिड़के मारते और सामने वाला भस्म हो जाता। पालघर के उन दो निहत्थे साधुओं का स्मरण कीजिए। साथ में वो ड्राइवर, वह भी साधु ही था और साधु के भगवा वस्त्र में ही था। उन सबको जो तड़पा तड़पा के, दौड़ा दौड़ा करके और नीचे गिरा करके और फिर क्रूरतम उनकी हत्याएं की। उस समय क्रूर शासक कौन था? क्रूर शासक वही थे जो इन दिनों में खून के आंसू रो रहे हैं। श्रीमान उद्धव ठाकरे, नाम से बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या बात है ना। एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, 2 बार और एडमिट हो चुका है। लड़का बदचलनी के आरोप में कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। आदित्य ठाकरे को जो जानकारी मेरे पास में है, इसलिए भी निठल्ला घूम रहा है। दुनिया भर के केस माथे के ऊपर है। दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की जो निर्दयतापूर्वक हत्याएं की, षड्यंत्रपूर्वक गिरोहबद्ध होकर हत्याएं की, उनके केसेस यत्र तत्र चल रहे हैं। 22 जून 2026 को माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में दिशा सालियान के केस की तो हियरिंग ही है, जिसमें सतीश सालियान, दिशा के पिताजी ने यह आरोप लगाया है कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है। इसने समूह के साथ में मेरी बेटी के साथ शारीरिक दुराचार किया। मुझे बलात्कार कहते हुए बहुत दुख होता है। उसे प्रताड़ित किया और क्रूरतापूर्वक उसे मार करके फेंक दिया। और फिर सैया भय कोतवाल इस आधार पर उसका ना पोस्टमार्टम उस रूप में होने दिया। कहते पोस्टमार्टम भी किसी और का ही हुआ, शव भी किसी और का ही जला। क्या क्या नहीं किया उस दौरान, क्या क्या जुल्म नहीं किए। जुल्म की इंतहा है वो सब हुई। लेकिन अब कहते हैं ना, साधुओं की हत्या के बाद से सब प्रक्रिया शुरू हुई। और कहते हैं ना कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ली। जिसको प्रभु कठोर सजा देना चाहता है, दुख देना चाहता है, उसकी मति भ्रष्ट कर देता है, उसकी मति हर लेता है। तो के की मति हरी थी, वहाँ ये वहीं से चौपाई आई ना। तो यहाँ पर भी अब आपने कल सुना, कल परसों संजय राउत कैसी गालियाँ दे रहे थे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे, जो कि झोपड़ियों में भी जैसी गालियाँ नहीं होगी। सड़क पर दारू पी करके और गाली गलौज करने वाले जो लोग रहते वैसे भी वो भी नहीं बोलते होंगे, ऐसा बोला। और कुत्ते की प्रजाति का ये दो पाँव और 2 हाथ का कुत्ते की प्रजाति का मनुष्य, भगवान भी पैदा करके पछता रहा होगा, ये बोलता है कि नहीं कट मत करना, इसको कट मत करना, उस गाली को। किस माँ ने इसको पैदा किया होगा? वो भी दुखी हो रही होगी, जहाँ भी होगी स्वर्ग में। माँएँ तो सभी स्वर्ग में ही जाती है। वो दुखी हो रही होगी कि कैसी इससे तो मैं इसको पैदा होते ही मैं अपनी पलटी मार देती, ख़त्म हो जाता, ज़्यादा अच्छा रहता। पूरे मुंबईकर को, महाराष्ट्र को और इस देश की जनता को तकलीफ पहुंचाने वाला काम निरंतर कर रहा है बंदा। लेकिन उससे ज़्यादा आदित्य, क्या नाम तो रखा, आदित्य है ना, सूर्य है मतलब। काय का दैत्य है और काय का आ है, पूरा नष्ट कर दिया, कुल कलंकित कर दिया। अभी 22 जून को
दिशा सालियान के केस की हियरिंग 1.5-2 महीने बाद हो रही है। देश के और दुनिया के लाखों करोड़ों लोग 22 जून पर निगाह रखे हुए हैं और मैं माननीय न्यायाधीश महोदय जो वापस कोतवाल साहब वहाँ से आ गए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, आप सतीश सालियान बनकर के थोड़ा सा उस केस को देख लीजिएगा सर। वो तो गरीब बाप की मृत बेटी है, जिस बेटी की ऐसी निर्मम हत्याएं कर दी गई हो, जिसके साथ सामूहिक शारीरिक दुराचार हुए हो, वो बाप कैसे जी रहा होगा और उन पापों को करने वालों को देख करके उसके मन पर कैसे छुरियां चल रही होगी, कितना निरीह होगा। थोड़ी सी एक क्षण के लिए माननीय न्यायाधीश महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा, थोड़ा सा मन में सोच के देखिए। ये तो नष्ट हो रहे हैं, ये देखा ना, पूरी सब नष्ट हो गए। हाँ, डंके बजते थे एक समय, देखते देखते विधानसभा में 20 सदस्य, 20 में से भी 17 सदस्य वो अलग अपनी टोली बना के चले गए। सांसद 9 में से 6-7 अलग चले गए। पहले मुंबई महानगर पालिका आए, बिल्कुल लूटखोरी चल रही थी अरबों रुपए की, खत्म, सब खत्म। और अभी तो अमित शाह का डंडा चलना बचा है। अमित शाह का असली डंडा चलना अभी बचा है। जब ईडी की रेड पड़ेगी, जब वो अरबों खरबों रुपए निकलेंगे अंदर से, जब विदेशी दौरों में और विदेशों में खरीदी गई संपत्तियों की जानकारी ली जाएगी, जब वो खुलेगा फिर से, तो बजरंग बली आएंगे घूंटा लेके कि क्यों रे, मेरी हनुमान चालीसा हो रही थी तो तेने हनुमान चालीसा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया था, अब आ बेटा घूंटा खा। तो अभी बहुत कुछ होना। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने 12-13 जून के आसपास वीडियो डाला था कि 22 जून से पहले बहुत कुछ होगा। तो उसके बाद 9 में से 6-7 सांसद अलग चले गए, अर्थात शिवसेना यूबीटी लोकसभा में लगभग खत्म, 2 सांसद रह गए। राज्यसभा से जो भाई ये है बदजुबानी करने वाला संजय राउत, ये सब अंदर से मिले हुए हैं। संजय राउत खुद ही डील करता है। आपको ये जान करके कैसा लगता होगा ना, मेरी जो जानकारी आ रही वो तो कि संजय राउत खुद ही डीलिंग कर रहा है सब कुछ। अभी तो वो जो राज्यसभा में जो 2 हैं वो भी चले जाएंगे। ये सब डीलिंग यही कर रहा है। और इसी के पास बताते हैं वो क्लिप भी है जिसमें आदित्य ने ये सब दुराचार और उसकी हत्या की थी, दिशा की। तो अभी तो 22 तारीख से पहले कई चीज़ें होंगी। अभी तो ये पूरी तरीके से बर्बाद होना, ये खुद कोर्ट में जाके बोलेंगे कि हमें सजा दीजिए। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे उस कोर्ट के चौखट में खड़े होकर के खुद बोलेंगे, मिलॉर्ड हमको सजा दो, हम पापी लोग हैं। 22 तारीख को शायद आप ये देख सकते हैं, क्योंकि उससे पहले बर्बादी आएगी। अभी और आना बची है, अभी और कलंक के काले धब्बे और लगेंगे, देखते चलिए। लेकिन हौसला मत खोइए। 1-2 बंदों ने मेरे नीचे वीडियो की टिप्पणी में लिखा कि सर 22 तारीख को अगर फिर तारीख बढ़ जाए या ऐसे कुछ हो जाए कि जिसमें उस दिन सुनवाई कहीं टल जाए, कुछ हो जाए, तो आप हमारा साथ मत छोड़ना, आप निश्चिंत रहिए। ये जो 70,000 से अधिक सब्सक्राइबर है ना, ये दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए है। मैं कभी कभी चैनल के कारण से ये फिल्मी हीरो हीरोइनों के, और लेकिन इनकी भी मैं चमड़ी उधेड़ने के लिए वीडियो डालता हूँ। इनके जो काले चेहरे वो उजागर करने के लिए डालता हूँ, कभी कभी डालता हूँ ना, फिल्मी दुनिया के भी। और राजनीति में भी मैं यही काम कर रहा हूँ, जो काले चेहरे हैं उनको उघाड़े जाए। तो आप निश्चिंत रहिए, मेरा ये चैनल दिशा सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है, उनको न्याय दिलाने के लिए। आप लेकिन साथ देते रहिएगा, मैं प्रार्थना करूँगा। 22 को
हमें न्याय मिलेगा, पूरी उम्मीद रखिएगा। भारत माता की जय।